साथियों, 1 मई मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने मई दिवस पर एक विशेष सीरीज बनाने का निर्णय किया है साथियों। पहले वीडियो के अंदर हम गुलामी का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके बारे में बताएंगे साथियों। पूरे दुनिया में पहले कबीलाई व्यवस्था थी। कबीलाई व्यवस्था में एक समान तरीके का व्यवहार था, वो इस व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद से साथियों राजाशाही व्यवस्था का उदय हुआ। राजाशाही व्यवस्था का पूरी दुनिया में उदय हुआ। उसी के साथ में हमारे भारत देश में भी राजाशाही व्यवस्था का उदय हुआ। राजाशाही व्यवस्था के उदय होने के बाद मजदूरों की, मेहनतकश वर्ग की दुर्दशा बढ़ गई। उसके बाद से मेहनतकश वर्ग की दुर्दशा बेतहाशा बढ़ी, जिसमें हम पाते हैं, हमने सुना है इतिहास में कि गुलामों की प्रथा थी। मजदूर था जो मेहनतकश वर्ग था, उसको बंधुआ मजदूर था, गुलाम था, और गुलामों की तरह उसको रखा जाता था, गुलामों की तरह उससे काम कराया जाता था, और उसको खाली जिंदा रहने के लिए खाना खिलाया जाता था। तो गुलामों की प्रथा रही है, और गुलामों की प्रथा ये काफी समय तक रही। तो इसी तरीके से हमारे भारत देश के अंदर भी ये व्यवस्था रही। हमारे भारत देश के अंदर जो गुलामों की या गुलामों की और दासों की जो प्रथा है, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम मनुस्मृति के अंदर भी ये पाते हैं। जो मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई थी, शुंग काल का मतलब 185 ईसा पूर्व का समय है। वो मनुस्मृति जब लिखी गई थी, उसमें मजदूरों के, गुलामी के, कामगारों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें, गुलाम बनाने के लिए सारी चीजें लिखी गई, और दासों के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। तो ये ऐतिहासिक प्रमाण है कि गुलामों की हमारे देश के अंदर किस तरीके की व्यवस्था थी। हमारे देश की हम बात करते हैं तो हमारे देश में एक और करेला और नीम चढ़ा वाली कहानी हो गई कि गुलाम तो थे, जैसे दुनिया में गुलाम थे मजदूर, वैसे हमारे देश के अंदर भी गुलाम थे। मगर हमारे देश के अंदर जो ये वर्ण व्यवस्था थी, जाति की व्यवस्था थी, जिस जाति की व्यवस्था ने, वर्ण व्यवस्था ने शूद्र पैदा किए थे, शूद्र बनाए हुए थे। शूद्र जो है एक्चुअल मेहनतकश वर्ग था, मेहनतकश जनता थी। जो मेहनतकश वर्ग है वो शूद्र था। तो ये शूद्र को राजाशाही की व्यवस्था में बहुत ही विशेष तरीके से उसको, उसका आर्थिक तरीके से, उसका शारीरिक तरीके से, उसका मानसिक तरीके से, उसका दांडिक तरीके से, हर तरीके से उसका बहुत ही भयंकर शोषण था। और बहुत ही भयंकर शोषण के कानून और परिस्थितियां राजाओं के द्वारा निर्मित की गई थी, मनुस्मृति के द्वारा निर्मित की गई थी। और जो खासतौर से ये ब्राह्मणवादी दर्शन है, उसके द्वारा शूद्रों की बुरी तरीके से उनकी शोषणकारी दुर्दशा करने की जो व्यवस्था मनुस्मृति के अंदर बनाई गई थी। तो हमारे देश में मजदूर का दासों के साथ में जो जातीय शोषण था वर्ण व्यवस्था के नाम पे, एक स्पेशल तरीके का शोषण था जो भारत के मजदूरों को के साथ किया गया। ये हमको याद रखना है। उसी के साथ में दुनिया के मजदूरों में दासों की प्रथा, अफ्रीका में दास आए और बहुत ही बुरी तरीके से मेहनतकश वर्ग की दुर्दशा हुई। उसके बाद से साथियों थोड़ा समय आगे बढ़ा और फिर जमींदारी प्रथा आई, खेती का काम हुआ, कृषि का विकास हुआ। तो मजदूर जो है, मेहनतकश वर्ग, जो किसान थे, जो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, गौपालन करते थे, पूरा दुनिया का इतिहास इसी तरीके से है। तो इसके लिए फिर जमीनों पे कब्जा राजाओं के हुए, और राजाओं ने किसान के रूप में मजदूरों का जो श्रमिक था उनको खेती दे करके उनसे श्रम करवाया। तो यहाँ से एक नई तरीके की गुलामी की व्यवस्था शुरू हुई, और फिर इनको गुलामों को पाला जाता था, और ये गुलाम खेतों में काम करते थे, और काम करने के बदले में उनको सिर्फ जिंदा रखा जाता था। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं का विवरण पूरी तरीके से इतिहास में हमको व्यवस्थित रूप से मिलता है साथियों। और ये राजाशाही व्यवस्था लगभग 1700 ईस्वी तक चली। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ। और यहाँ से फिर ये राजाशाही व्यवस्था का अंत हुआ, और यहाँ से एक पूंजीवादी व्यवस्था, नया औद्योगिकीकरण हुआ। तो नई औद्योगिक व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई साथियों। तो नया औद्योगिक व्यवस्था जैसे ही शुरू हुआ तो वहाँ से फिर मजदूरों का रूप बदल गया। कारखानों में, उद्योगों में मजदूर लगने लगे, और फिर मजदूरों का एक नए तरीके का शोषण शुरू हुआ। जो खेती करने वाले मजदूर थे, उसके बाद से खेती भी होती रही, उसके साथ में एक नया वर्ग पैदा हुआ जो कारखानों का मजदूर के रूप में पैदा हुआ। और जब ये वर्ग पैदा हुआ तो एक नई तरीके की व्यवस्था, नया वर्ग पैदा होने के बाद से एक नया स्वरूप बदला, जिसको हमको ध्यान रखना है साथियों।
अब इसके साथ में साथियों के जो शोषण कारखानों के अंदर बेतहाशा शोषण था, कोई काम के घंटे नहीं थे, सुबह से उठ के जाते थे तो रात में जब अंधेरा हो जाता तब वो छोड़ते थे, और वेतन के रूप में कुछ नहीं था, कोई मर जाए तो कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं थी, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। तो कारखानों के अंदर गरीब गंदी बस्तियां होती थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी मजदूर की जो कारखानों में काम करता था। तो इसके बाद से साथियों ये पूरी परिस्थिति को देखते हुए 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, और कार्ल मार्क्स के जन्म होने के बाद से कार्ल मार्क्स ने फिर एक थ्योरी दी, और उन्होंने समाजवाद की थ्योरी दी, मजदूर वर्ग का राज सत्ता कायम करने की थ्योरी दी। राजाशाही व्यवस्थाएं खत्म हो रही थी और नई व्यवस्थाएं कायम हो रही थी। तो मार्क्स ने कहा कि राजाशाही व्यवस्थाओं को खत्म करके आप समाजवादी व्यवस्था कायम करो। तो इसी समय दुनिया में दो तरीके की व्यवस्थाएं कायम हुई, समाजवादी व्यवस्थाएं कायम हुई और पूंजीवादी व्यवस्थाएं कायम हुई। जहां पूंजीपति थे, जैसे अमेरिका में जो पूंजीपति थे, पूंजीपतियों ने वहां की व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था कायम की। तो साथियों फिर पूरी दुनिया दो ध्रुवीय दुनिया हो गई। एक तरफ समाजवादी व्यवस्था को चाहने वाले लोग हो गए जो ये व्यवस्था लाना चाहते थे जिसमें मजदूर वर्ग था, मेहनतकश वर्ग था, जिसको मार्क्स ने रास्ता दिखाया, और दूसरा वाला जो ग्रुप था उसमें पूंजीपति वर्ग था, जिसमें सारे अमीर धनाढ़ पूंजीपति वर्ग थे जो खानदानी पूंजीपति थे। इस तरीके से दो तरीके की धाराएं बनी, और यहीं से लेफ्ट और राइट शुरू हुआ। ये जो लेफ्ट इनको कहा गया, जो वामपंथी हैं, जो मजदूर के पक्ष के लोग हैं, जो मेहनतकश वर्ग के पक्ष के लोग हैं, जो समाजवादी व्यवस्था है उसको लेफ्ट विचारधारा कहा गया, वामपंथी विचारधारा कहा गया। और जो पूंजीपति थे, पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीपतियों के जो लोग थे, राजसत्ताएं थी, उनको पूंजीवादी व्यवस्था कहा गया और उनको दक्षिणपंथी कहा गया। दक्षिणपंथी बोलो तो पूंजीपति वर्ग।